गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम किरण प्रीवियस ईयर से भारत का इतिहास के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन दिया है टाइप 1 में। पुरालेख विद्या का अभिप्राय होता है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय होता है। इसमें ऑप्शन दिया है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन और भूगोल का अध्ययन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, शिलालेखों का अध्ययन होता है पुरालेख विद्या में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए आप। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, लोथल। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती, जाति समाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप देखिए थर्ड ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है विशाल स्नानागार, धान्यागार, सस्तंभ हाल, 2 मंजिला मकान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, धान्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर ऑप्शन, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मेंढकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? लोथल, बनवाली, दैमाबाद, कालीबंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया लरकाना, मोंगोमेरी, सिंध, उधमपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन दिया उपनिषद, सेकेंड ऑप्शन दिया सामवेद, थर्ड ऑप्शन दिया है ऋग्वेद और फोर्थ ऑप्शन दिया रामायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, आर्थिक उत्थान, व्यावसायिक श्रम विभाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, व्यावसायिक श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में, अथर्ववेद की संहिता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सामवेद की संहिता में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? संयुक्त परिवार प्रणाली, कृषि, वर्ण व्यवस्था, जाति या विवाह प्रथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, वर्ण व्यवस्था, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? राई, गेहूँ, जौ, जई। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जौ। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यजुर्वेद। यज्ञ सूत्र यजुर्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षी फॉसिल कहाँ पाया गया है? जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षी फॉसिल कहाँ पाया गया है? पहला ऑप्शन दिया है पिथौरागढ़, छत्तीसगढ़, रामगढ़, बहादुरगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? खरोष्ठी, अज्ञात, ब्राह्मी, तमिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञात लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? पहला ऑप्शन दिया है समिति, और सेकेंड ऑप्शन दिया है सभा, थर्ड ऑप्शन दिया है गण, और फोर्थ ऑप्शन दिया है विदत। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, समिति। समिति जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है ज्ञान, प्रज्ञता, पास बैठना, सस्वर, पाठ। बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पास बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? पहला ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया है बंगाल, तीसरा ऑप्शन दिया है सप्त सिंधु, और चौथा ऑप्शन दिया है दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता की गोदी बड़ा लोथल कहाँ यहाँ स्थित है? गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान, हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? पहला ऑप्शन दिया है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन दिया है भूटान, तीसरा ऑप्शन दिया है चीन, और चौथा ऑप्शन दिया है पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। पहला दिया कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन दिया है चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मिट्टी के पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे? जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, हड़प्पा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सिंधु घाटी का हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विशाल स्नानागार गृत बाथ कहाँ मिला था? हड़प्पा, लोथल, चंद्रदुड़ो, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। सामवेद, विष्णु पुराण, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन विष्णु पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र, ब्रह्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? महाकाव्य, कथा संग्रह, हिंदू दर्शन का स्रोत, कानून की पुस्तकें। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत होता है। इसमें मिलान करना देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल। इसका मिलान कीजिए आप। पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन दिया है चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बंदरगाह, जल संरक्षण, मिट्टी के पात्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जल संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ लिया गया था? पटना, कुशीनगर, वाराणसी, सारनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? पहला ऑप्शन दिया है इंद्र, सेकेंड ऑप्शन दिया अग्नि, और तीसरा ऑप्शन दिया पशुपति, और चौथा ऑप्शन दिया है विष्णु। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? पहला दिया है ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, जिनमें गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। इसका ऑप्शन देख लीजिए, कृषि नगरें, व्यापारिक नगरें, धार्मिक नगरें, तटीय नगरें। इसका राइट आंसर हो जाएगा, खाली स्थान में हम लोग भरेंगे व्यापारिक नगरें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 42 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं? किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? पहला ऑप्शन दिया है नर्मदा, सेकेंड ऑप्शन दिया है सरस्वती, और थर्ड ऑप्शन दिया है गंगा, और चौथे ऑप्शन में देखिए इसमें दिया है गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सरस्वती। सरस्वती नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित थी? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है 7वां मंडल, और सेकेंड ऑप्शन दिया है 8वां मंडल, थर्ड ऑप्शन दिया है 9वां मंडल, और चौथा ऑप्शन दिया है 10वां मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? पहला ऑप्शन दिया धौलावीरा, लोथल, कोटदीजी, रोपड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन दिया धौलावीरा, बनवाली, हड़प्पा, लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बनवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? पहला ऑप्शन दिया है गंगा, रावी, जमुना, सिंधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल बंदरगाह के लिए फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? पहला ऑप्शन दिया है मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फारस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सिंधु घाटी की सभ्यता।